तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, सर इन्होंने करी थी 43573.62 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी। 9.9% स्टेक सर इन्होंने होल्ड किया था। Okay. सर इसके बाद चलिए विनय जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। एक हमारी कैंडिडेट है आशना बख्शी जी। क्या सर? Yes, sir. हाँ जी, Good morning, sir. Yes, sir. व्यूज ऑन क्या Yeah. इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं? So Reliance Industry is the first company जिसने $200 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस की है एंड इन जून 2020 it has crossed the market capitalization of $150 billion, which means it has added $60 billion in investor value in less than 60 market days on an average of $1 billion per session. Okay. And चलिए हमारे साथ मोहित Reliance. देशवाल जी है। मैं मोहित जी, यस सर, यस सर। हाँ अपना व्यू बताइए, क्या इंफॉर्मेशन आप देंगे? यस सर। पहले ये बताइए हरियाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सर पानीपत। हाँ, क्योंकि मैं देखिए ये सब पहचान लेता हूँ, तो क्योंकि हरियाणा में तो शेयर मार्केट बहुत जबरदस्त चलता है रूरल में। सर सर अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो सर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने टोटल 18 डील्स साइन की थी, विच वर अराउंड 1.9 लाख करोड़ इन कोविड-19 आउटब्रेक इन इंडिया। सर जो न्यूज है जितनी भी अब तक, और इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए। यस सर। सर इसमें बहुत सारे डील्स हुए थे जिसमें कि मैं मेजरली जो फेसबुक और सिल्वर लेक्स, विस्टा पार्टनर्स और बहुत सारी कंपनीज थी जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप्स भी परचेज किया था। सर इस टाइप की बहुत सारी डील्स थी जिसकी वजह से उनके शेयर मार्केट पे भी लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट को अफेक्ट करने वाला शेयर है ये, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, कैपिटल मार्केट। प्रिया चौहान, प्रिया जी। हेलो हेलो सर। आप ऐसे करके बैठे थे, मुझे लगा हेडेक हो रहा है आपको। सर वो सर अभी जब आपने क्वेश्चन दिया था तो हमें एक अर्जेंट कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए, तो हम क्वेश्चन ही नहीं सुन पाए और हम अभी अभी आए हैं, तो हम क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बता देते। क्वेश्चन ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर क्या ट्रैक है, कितना फायदा कितना नुकसान। ठीक है, मुकेश अंबानी वाला। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, तब तक मैं किसी और को पकड़ कर आता हूँ। Sir, could I add in a point? हाँ अरुण जी, अरुण दत्ती जी प्लीज। Sir, so supposedly according to Economic Times, Mukesh Ambani has been adding some 90 crore per hour since lockdown. Okay. So which speaks of what the commercial deals as well. So like somebody said, some 18 deals is the same thing that I saw. And he's also joined with Emirates, and it's globally gone quite well. अभी अक्टूबर में पता है उनका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के अंदर ही। Sorry, sir? Jio is coming with OTT platform. OTP platform. Like Hotstar. Yes, sir. So they're trying to get into the online streaming as well. Yes, And they're yes, going. yes. Yes, sir. So they are having very upcoming new ventures in the market. और अभी फेसबुक के साथ उन्होंने डील किया इंडिया का बिजनेस लेने के लिए। Yes, sir. So their Economic Times also quoted saying that he is trying to dominate whichever market, and he's actually doing it brilliantly well. Absolutely. So right now I'm telling you, because I am also very keen investor and interest holding person in this market. So what happened is since lockdown,
Earlier the share was ranging between 10 rupees to 30 rupees, 40 rupees, but now share is ranging, volatility is 150 plus and 200 minus. Right. सिंगल डे का मूवमेंट इतना ज्यादा है, स्प्रेड जो है हम इसे स्प्रेड बोलते हैं टोटल रेंज को, इट्स अराउंड 250 रुपीज टू 350 रुपीज एंड दैट्स अ बिग अमाउंट. अगर इतना हाई वॉल्यूम वैल्यू शेयर है 200, 3000 और 2300, 2400 का, और उसके अंदर 300, 400 का यानी 20% का स्प्रेड बनता है, तो जबरदस्त मूवमेंट होता है. एक काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है डे ट्रेडिंग. जो लोग जॉबर्स है ना, उनको फायदा होता है. अभी Okay. तो आज सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो वेब सीरीज भी आ गया, स्कैंडल 1992, हर्षद मेहता स्कैंडल. Yes, इट्स अ sir. गुड वेब सीरीज टू वॉच. हाउ टू Have you अप्लाई माइंड इन रॉन्ग डायरेक्शन. have you seen it, sir? I had completed. Okay, sir. I never miss even the corporate and the bazaar by Saif Ali Khan. I am very keen of such type of markets. चलिए मैं नेक्स्ट अपना कैंडिडेट मनप्रीत अरोड़ा जी. मनप्रीत जी. Very good morning, sir. Good afternoon, actually. Now it is afternoon and very near to lunch time. Yes, sir. So actually, if we see, the Reliance Industries Limited is the only company which was the busiest company during this lockdown, and the least affected business was Reliance. And the reason why I've noted some of the points I would like to enumerate here. Sir, during the lockdown, Reliance Industries Limited raised 53,124 crore through rights issue, which was oversubscribed by 1.59 times. Yes. Moreover, Reliance Industries raised 1,15,694 crore through various global tech companies, and they invested in new platforms like Facebook, Microsoft, Google, etc. Moreover, sir, on 31st 3/20, the net debt of the company was 1,61,035 crore. And in the month of April, the chairman of the company announced that our company is net debt free, which they achieved 1 year before the target. So this was a remarkable achievement for any Indian company in the history of Indian capital market. Moreover, Google also partnered with the Reliance and invested around 50,000 crore in the production of smartphones in the coming times. So we will see it. And moreover, the profits of Reliance Industries Limited was up by 11.3% and EPS was up by 5.7% in the financial year 1920. So we can say that the only company whose business was least affected and they performed very well in the Indian capital market was Reliance. And first Indian company to cross 10 trillion market capitalization was Reliance Industries. So I think this is the best company, and this is reflected in the prices. It was 1100 in before lockdown, and now it is 2,215 rupees now for as for now the time. It has crossed 2600. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sajal ji, now I'm coming to you.